हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन। जैसे पी क्यू, पी एंड क्यू दो पॉइंट है, वो हुआ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस। अगर बोल देता है कि कोई लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है मतलब उसका खाली वाई का वैल्यू होगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस ए हुआ तो इसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल्स वाई इक्वल्स टू ए, मतलब ऐसे। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ, मान लीजिए अगर ऐसे होता है तो उसका खाली x का वैल्यू आएगा, मतलब x इक्वल टू मान लीजिए ये है b, तो ये लाइन का इक्वेशन होगा क्या? x इक्वल्स टू b। ठीक है। अदरवाइज अगर x और y बोथ एक्सिस में कट करता है तो उसका दूसरा इक्वेशन बनता है। ठीक है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मान लीजिए हम लोग का स्ट्रेट लाइन हुआ, तो ये जो एंगल है इसको हम लेते हैं थीटा। ये हुआ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये थीटा का जो tan का वैल्यू होगा, मतलब tan थीटा, वो होगा इसका स्लोप। ये वाला इक्वेशन का स्लोप होगा ये एंगल का tan थीटा का वैल्यूज। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है। पहला फॉर्मूला हो गया हम लोग का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। अब स्लोप तो समझ में आ गया हमको tan थीटा। ये स्लोप को हम m लिखते हैं। हम इस स्लोप को क्या लिखते हैं? m लिखते हैं। और ये जो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस में वो जितना वैल्यू कट करेगा, जितना यूनिट कट करेगा उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। उसके हम लेते हैं c। तो इंटरसेप्ट को हम क्या लेते हैं? c लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे x और y तो इक्वेशन के लिए है और m हो जाएगा हम लोग का स्लोप और c हो जाएगा हम लोग का y इंटरसेप्ट। सेकेंड फॉर्मूला होता है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। अब ये वाला इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये मान लीजिए एक पॉइंट से जा रहा है जिसका x1 y1 पता है। ठीक है। हम लोग को इसका स्लोप पता है और इसका एक पॉइंट पता है। तब हम निकालते हैं कैसे? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कैसे निकालते हैं? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और थर्ड फॉर्मूला हो गया डबल पॉइंट फॉर्मूला। डबल पॉइंट फॉर्मूला मीन्स, डबल पॉइंट फॉर्मूला हुआ हम लोग का, ये x1 y1 पता है और दूसरा एक पॉइंट से भी ये जा रहा है जिसको हम लेते हैं x2 y2, जिसको हम लेते हैं x2 y2। तब हम क्या करेंगे? y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ पे होगा y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हम m को रिप्लेस कर दिए कैसे? y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन से। आप अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ये स्लोप ऐसे निकाल लिए फिर इसमें वैल्यू बिठा दिए, तब आप स्लोप पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम सम करते जाएंगे ना, ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करते जाएंगे, तब अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे कौन सा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा। ठीक है। फर्स्ट सम में बोला है फाइंड द स्लोप हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। हम अभी क्या देखें? स्लोप का वैल्यू क्या होता है? m इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, मतलब tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई रूट थ्री। तो इंक्लिनेशन विल बी 1 बाई रूट थ्री।
सेकेंड सम में बोला है फाइंड द इंक्लिनेशन हुज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, स्लोप और ग्रेडियंट सेम ही होता है, तो उसमें इंक्लिनेशन माना है मतलब एंगल माना है। तो हम √3 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि m इक्वल टू 1/√3, m मतलब क्या होता है tan थीटा, √3 मतलब क्या होता है tan 30 डिग्री और 1/√3, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स बिलो इट। रफ स्केच बना लेते हैं, ये हुआ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में पैरेलली होगा 3 यूनिट्स बिलो इट, एक्स एक्सिस के नीचे 3 यूनिट पे स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब 3 यूनिट नीचे मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -3, देयरफॉर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल मतलब इसके पैरेलल होगा 2 यूनिट्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में 2 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ में पैरेलल लाइन, तो ये भी x एक्सिस का क्या हुआ नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, ये राइट साइड होता है x का पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट साइड होता है x का नेगेटिव डायरेक्शन, देयरफॉर नंबर 2 क्या होगा x इक्वल टू -2 है, x का वैल्यू -2, तो x इक्वल टू -2 मतलब x प्लस 2 विल बी 0। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सम में स्लोप और y इंटरसेप्ट खोजने बोला है, दो इक्वेशन दे दिया है। तो हम क्या देखे थे कि अगर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला करते हैं तो उसमें क्या आता है स्लोप इंटरसेप्ट में y इक्वल टू mx प्लस c, क्या होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हमको इक्वेशन को पहले एस्टेब्लिश करना होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है, तो 4x माइनस 9 इक्वल टू 5y, तो y क्या हो जाएगा 4x माइनस 9/5, मतलब y इक्वल टू 4x/5 और 9/5, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या x और ये हो जाएगा हम लोग का c, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c, हमेशा जब भी स्लोप और y इंटरसेप्ट खोजने बोलेगा हम पहले y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बना लेंगे। तो हम लोग का m होगा कितना 4/5 और c होगा -9/5। दूसरे इक्वेशन में दे दिया है, तो y/4 क्या हो जाएगा 1 माइनस x/3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ 4 डिवाइड है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस 4x/3, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो -4x/3 प्लस 4, तो m क्या हो जाएगा -4/3 और c हो जाएगा +4, तो हम लोग को मिल जाएगा स्लोप y इंटरसेप्ट, ये हुआ स्लोप ये हुआ y इंटरसेप्ट। तो यस नेक्स्ट हमें बोल दिया है द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ इज 3y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट डाउन द स्लोप। स्लोप निकालना हम सीख लिए हैं, कैसे 3y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो 3y इक्वल्स टू 3x माइनस 7, y इक्वल टू 3x माइनस 7/3। ठीक है, ये माइनस था उस तरफ जाके प्लस, ये प्लस था उस तरफ जाके माइनस, ये मल्टीप्लाई था उस तरफ जाके डिवाइड, तो y इक्वल टू 3x/3 माइनस 7/3, मतलब y इक्वल टू x माइनस 7/3। अगर इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c के आकार में लिखते हैं तो m क्या आ जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है, मतलब m हम लोग को मिल जाएगा 1 और c हो जाएगा -7/3। अब m मतलब m क्या होता है tan थीटा, tan थीटा अगर 1 होता है तो 1 tan थीटा का किसका वैल्यू है 45 डिग्री का, तो थीटा विल बी 45 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल, देयरफॉर द एंगल is 45 degree and the slope will be 1, slope is 1। नेक्स्ट हमें बोला है
a, 2a लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये वाला, तो हमको a खोजने बोला है, तो a, 2a मतलब ये हुआ हम लोग का x, ये हुआ हम लोग का y। अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो ये x की जगह में a और y की जगह में 2a हम बिठा सकते हैं, बिठा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोई लाइन के ऊपर पॉइंट रहता है ना, तो वो पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन सेटिस्फैक्शन होता है। तो क्या करेंगे, y/2 इक्वल टू 3x माइनस 6, तो y की जगह में बिठाते हैं 2a और x की जगह में a माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6, a इक्वल टू 6/2 मतलब 3। ऐसे a की जगह में pq भी दे सकता है, कुछ भी देगा। इसी प्रोसेस से x की जगह में पहला वाला और दूसरे x y की जगह में दूसरा वाला जो नंबर होता है उसको सॉल्व बिठा के सॉल्व करने से जो हमको रिक्वायर्ड अल्फाबेट है वो मिल जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन खोजना है कब, पहले बोला है पासिंग थ्रू 1, -1, 2 एंड स्लोप इज 2,5, मतलब सम नंबर 1 में हम लोग को करना है y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट, इसमें स्लोप दिया है 2,5 और पॉइंट दिया है -1, 2, तो y माइनस ये हो गया हम लोग का x1, ये हो गया हम लोग का y1, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 इस तरफ जाके 5y माइनस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 2। तो अगर हम लोग सबको राइट में लेके जाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 2 माइनस 5y प्लस 10। देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन होगा 2x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सम नंबर 2 में भी सेम है, दे दिया है पॉइंट, दे दिया है मतलब ये x1 y1 दे दिया है और इंक्लिनेशन दिया है, तो इंक्लिनेशन से हम लोग तो स्लोप निकाल लेंगे ना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3, तो ये हम लोग को मिल गया क्या, स्लोप, और पॉइंट पता है, तो क्या करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 मतलब 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा इंटू m मतलब √3 इंटू x माइनस x1। अब x1 हम लोग का है 0, तो हम लोग सबको लेफ्ट में लेके जाएंगे, y प्लस 3 और इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस √3x इक्वल्स टू 0। तो अगर x को सामने लिखना हो तो हम सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा √3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड सम में 2 पॉइंट दे दिया है, x1 y1 x2 y2, तो हम इससे अलग से पहले हम लोग को m निकाल लेते, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला में डाल देते, तो डबल पॉइंट ही है वो, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले m निकाल लिए कैसे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 8 माइनस माइनस प्लस 7 बाई x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3, तो आ जाएगा 15 बाई माइनस 4। अब इक्वेशन बना लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y1 हम लोग का था 7, m है 15 बाई माइनस 4, x माइनस x1 3, तो माइनस 4y माइनस 28 इक्वल टू 15x माइनस 45। तो हम क्या करते, सब इसको लेफ्ट में राइट, सबको राइट में लेके जाते हैं, 0 इक्वल टू हो जाएगा 15x माइनस 45 प्लस 4y प्लस 28, देयरफॉर 15x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे निकाल लेंगे।
नेक्स्ट सम में क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ई एंड एफ दे दिया है। तो x1 y1 x2 y2 दे दिया है। x1 y1 हो गया 0,4 और x2 y2 हो गया 3,7। पहले बोला है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप या फिर m। m क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 7 माइनस y1 4 x2 3 माइनस 0, तो 3/3 मतलब 1 आ गया हम लोग का ग्रेडियंट। नंबर 2 इक्वेशन। इक्वेशन क्या करेंगे, y2 माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1, सॉरी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कैसे करेंगे, y1 है हम लोग का 4 इक्वल टू m हुआ 1 x माइनस x1, x1 हम लोग का है 0। तो y माइनस 4 इक्वल्स टू x, तो x साइड में लेके जाएंगे तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया नंबर 2। तीसरा में बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ई एफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करता है तो उसका y का वैल्यू 0 होता है। तो y का वैल्यू अगर 0 होगा तो y के जगह में अगर 0 बिठाएंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर इफ इट इज ऑन x एक्सिस देयरफॉर y इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x विल बी माइनस 4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी -4,0। तो आज के इस लेसन का आखिरी सम करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो एक पॉइंट है 0,0। दूसरा बोला है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एंड ये। तो दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाता है, जो उसका कॉमन पॉइंट हो। कॉमन पॉइंट कैसे निकालते हैं, सॉल्व करके। तो हम सीखे थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उस प्रोसेस से हम ये दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 3 और 2x माइनस 3y प्लस 7। तो इसको करते 3 से, इसको करते 7 से, तो क्या आएगा, 3 5 ज़र 15x प्लस 3 7 ज़र 21y इक्वल टू 3 3 ज़र 9, 7 2 ज़र 14x माइनस 7 3 ज़र 21y इक्वल टू 7 7 ज़र 49। इसका नाम देते, इसको था 1, ये था 2, इसको देते 3, इसको देते 4। तो अगर 3 प्लस 4 करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 29x इक्वल टू 58। तो x विल बी 58/29 मतलब 2। इस 2 को हम इक्वेशन 1 में बिठा देते हैं। तो 5 इंटू 2 प्लस 7y इक्वल्स टू 3। तो 7y इक्वल टू 3 माइनस 5 2 ज़र 10। तो y इक्वल टू -7/7 मतलब -1। तो हम लोग का एक पॉइंट है 0,0 मतलब x1 y1, दूसरा पॉइंट है 2, -1, ये हुआ x2 y2। तो हम m निकाल लेते हैं ये दोनों से। m क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो काट के आया -1/2। अब इसको हम इक्वेशन में बिठाएंगे। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल्स टू माइनस x, therefore x plus 2y equals to 0. This is the required equation of straight line. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिए हम लोग। तो और कोई सम्स डाउट होगा तो आपको बार बार बोल रहा है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर से सॉल्व करके देंगे। और अगर आपको मेरा ये सब लेसन्स अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो उन लोग को भी नॉलेज बनेगा और हमको भी इंटरेस्ट बनेगा कि ऐसा वीडियोस फ्यूचर में भी हम कंटिन्यू करते रहें।
थैंक यू।